अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ जवाद कमा। मैं हूँ माहरुख शहरियार। नाजरीन, आज मैं और जवाद आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी और मईशत की राह में रुकावट बन रहा है, और रुकावट भी ऐसी जिससे हजारों लोगों के बेरोजगार होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हुकूमतें काम नहीं करती हैं तो लोगों को लगता है कि हुकूमतें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन जब भारी इन्वेस्टमेंट आती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उन पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो कि अपनी जाली कुर्सियों पर बैठे होते हैं, उसका वो नाजायज इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हथकंडे अपनाते हैं, वही आज हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट भी वो जवाद जो वज़ीर आला पंजाब के दिल के बड़ा करीब है, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट, जिसके बारे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतादिद बार इसका जिक्र भी कर चुकी हैं, इसकी तारीफ भी कर चुकी हैं और बाकायदा तौर पर तारीफी असनाद भी जारी कर चुकी हैं। अभी हमने देखा था ईद कुर्बान के बाद में जो तारीफी असनाद जारी की गई थी। फिर खबर कुछ ये है कि हज़ारों लोगों के जो बेरोज़गार होने का खदशा है वो इस वजह से है कि जो असामियाँ हैं 21 ग्रेड की असामी के ऊपर जब आप 19 ग्रेड के अफसर को तैनात करेंगे और वो भी जनूबी पंजाब के सबसे बड़े डिवीज़न के अंदर, तो फिर तो ऐसी रुकावटें आएंगी। और ये है आमिर करीम खान साहब जो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़ास बताए जा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि मेलसी और बूरेवाला में जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, इसको रोक दिया जाए, इनको काम करने से रोका गया। और मारूफ, क्या आपको पता है कि 31 जुलाई को एक एप्रिसिएशन लेटर भी जारी किया गया था वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को। ठीक उसके 8 रोज के बाद कह दिया गया कि हम आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो ये कौन सा इंसाफ है? परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं है। exactly. आप 8 रोज पहले कह रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, एप्रिसिएशन लेटर दे रहे हैं, और 8 रोज के बाद काम रोकने का कह दिया गया। अपने नाजरीन को बता दें कि कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन रहे हैं। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाज तंग कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार के करीबी साथी हैं। आमिर करीम मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरगर्म है। और जवाब ये भी बताया जा रहा है कि उनके अपने भाई बड़े सारे टाउन्स चला रहे हैं, यकीनी तौर पर अपना एक वो फ़ायदा देख रहे हैं अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। वो इतने बड़े प्रोजेक्ट जिसमें हज़ारों लोगों का रोज़गार है, उनको रोज़गार से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस पर कार्रवाई कैसी होगी। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ब्यूरोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था, और ये गालिबन इसी तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पाकिस्तान में तरक्की की राह में, इन्वेस्टमेंट की राह में रुकावट बनते हैं। उसके बाद में पाकिस्तान से खूब माल बना के, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस पर उंगली उठाई थी, उन्होंने ये कहा था कि बाद में फिर बैरून मुल्क जायदादें बना लेते हैं और बदनाम सियासतदानों को करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को आखिर लगाम कौन डालेगा? कौन होगा जो इनसे बात करेगा? कौन होगा जो पूछेगा कि अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हजारों लोगों का करियर दाव पे लगाने का इख्तियार आपको किसने दिया है? कौन से आइन, कौन से कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं? आपको ये बता दें कि आमिर करीम उस्मान बुज़दार के आशीर्वाद से मुल्तान में डेप्यूटी कमिश्नर तैनात हुए थे। आमिर करीम के भाई मुल्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी का उनका कारोबार है, बड़े असर रसूख वाले लगते हैं, लेकिन जब बात आइन और कानून की आ जाए तो किसी किस्म का असर रसूख काम नहीं आता। बिल्कुल, बैरूनी इन्वेस्टमेंट के लिए और लोकल इन्वेस्टर को राग़िब करने के लिए मारूफ काफ़ी अरसे से हुकूमत कोशिशें कर रही है। और यही मौक़िफ़ सामने आता है कि अगर पाकिस्तान में मईशत को आगे बढ़ाना है तो फिर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब जब इन्वेस्टर सामने आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की जब इस तरह के ब्यूरोक्रेट कोशिश करते हैं तो उससे फिर जो बाकी दीगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन्वेस्टर्स के, उन पर कितना असर पड़ेगा। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद अंबर। जावेद अंबर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ओवरऑल सिचुएशन चल क्या रही है? जितना हम समझ सके हैं, जितना हमें बताया गया है वो तो हमने किया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ज़ाहिर है आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जी बिल्कुल, ये साफ सुथरा जो प्रोजेक्ट है वज़ीर आला पंजाब का सबसे अहम प्रोजेक्ट है और जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस बार जो है साफ सुथरा पंजाब जो प्रोजेक्ट है उस पर दिया जा रहा था। और इस बार जो है सबसे ज़्यादा सहूलत लोगों को इस बार ये मिली है कि ईद उल अज़हा पर शानदार जो है काम हुआ है, बेहतरीन सफाई हुई, जिसकी वजह से जो कंट्रैक्टर्स हैं उनको जो एप्रिसिएशन लेटर्स हैं वो मसूल हुए हैं। और शहरियों ने भी साफ सुथरा शहर जो है वो देखा है पहली बार। लेकिन इस बार देखा ये जा रहा है कि डाइवो कंपनी जो मुल्तान की 4 तहसीलों में काम कर रही है सफाई सुथराई के हवाले से, उनके तहसील मेलसी और बूरेवाला में जो प्रोजेक्ट हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। और कमिश्नर मुल्तान इस हवाले से उनका ये कहना है कि उनके ये प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो काम करने वाले जो ख़ासतौर पर वर्कर्स है उनके ऊपर जो है वो बेरोजगारी की तलवार जो है वो लटक जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट खत्म होता है तो उस वजह से जो मजदूर हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा जावेद अंबर साहब, ये बताइएगा, ये जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं लोगों के हवाले से, वो तकरीबन 20 से 22 हज़ार के करीब लोग बनते हैं जो वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो डाइवो कंपनी है वो जो काम कर रही है, उसके जो प्रोजेक्ट हैं, जो साफ सुथरा प्रोजेक्ट में इस वक्त काम कर रहे हैं, वो 22,000 से ज़ायद हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट खत्म होता है, जाहिर सी बात है
ये एक ख़ानदान है, 22,000 लोग नहीं है, ये ख़ानदान है जो मुतासर होने का खदशा है। उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो सकते हैं, उनके बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल जैसे हालात हैं बेरोज़गारी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब जब ये 22,000 ख़ानदान हैं बेरोज़गार होते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कमिश्नर मुल्तान की जो सीट है ये 21 ग्रेड की सीट है, और इस वक्त जो कमिश्नर मुल्तान डिवीजन है आमिर करीम खान वो 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं जो इस सीट पर मौजूद हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये उस्मान बुज़दार के दौर में यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तैनात रहे हैं। इनकी ज़्यादातर जो सर्विस है वो वज़ीर सेक्रेटरीट में गुजरी है। और जावेद, इनकी सर्विस तो वहाँ गुजरी है, इनके भाई के भी यहाँ पर कुछ टाउन्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें इनके बहुत ज़्यादा मफादात हैं, जिसकी वजह से ये चाह रहे हैं कि मैलसी में और विहाड़ी में ये वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाए। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जो है आमिर करीम खान, इनका जो होम टाउन है या समझे मुल्तान डिवीजन यानी तहसील बूरेवाला से इनका ताल्लुक है। तहसील बूरेवाला से ताल्लुक होने की वजह से इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो विहाड़ी बनता है, और जो विहाड़ी है वहाँ पर इनके भाई ताहिर करीम वहाँ पर टाउन प्लानर हैं, वहाँ पर जो टाउन्स है वो बनाते हैं, टाउन्स चला रहे हैं और प्रॉपर्टी का जो लेन देन है वो करते हैं। और इस हवाले से यही इतलात आ रही हैं कि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जो है ये जो प्रोजेक्ट है तहसील बूरेवाला का या मेलसी का, तो ये कितने अरसे में हो सकता है, क्या इनकी जानिब से महरिकात इख्तियार किए जा रहे हैं, और फिर जो ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो इस पर क्या किसी किस्म का स्टेप लेने जा रही है, कहीं पर अपनी आवाज़ उठाने जा रही है? जी बिल्कुल, अभी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो ये चाह रही है कि ये जो काम जो है ये चलते रहे, साफ सुथरा जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहे। लेकिन अभी जो बात ये सामने आ रही है कि कमिश्नर मुल्तान जो है वो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ये बात सामने आ रही है कि जो कमिश्नर ही हैं जो ये प्रोजेक्ट जो है वो चलने नहीं दे रहे, इस प्रोजेक्ट को चलने में रोड़े अटका रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट मैनेजमेंट ज़ाहिरी बात है वो बड़े अफसर हैं, कमिश्नर की सीट पर मौजूद हैं और वो सीएम सेक्रेटरीट में रहे हैं, उनके खासे ऊपर तक ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान हैं वो ज़ाहिर सी बात है उनके आगे क्या कह सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो खतरे में नजर आ रहा है। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताइएगा, जाहिर है ये प्रोजेक्ट खुद वज़ीर आला पंजाब के दिल के बड़े करीब है, वो बारहा इसका एतराफ़ करती रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। इसके अलावा उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की एक कॉल पर ये इतना बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट की गई थी। तो क्या समझ रहे हैं आप, क्या आप तक पहुँची हैं खबरें इस हवाले से कि मरीम नवाज तक इस हवाले से कुछ पहुँचा है, पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से क्या करने जा रही है? जी बिल्कुल, ये तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी उनको इतला इस हवाले से मिली है या नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को, मरीम नवाज साहबा को इस पर नोटिस लेने चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को इस पे नोटिस लेनी चाहिए, जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है खासतौर पर उनको इस मामले में नोटिस लेना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है जावेद अंबर, हमारे साथ ही रहिएगा। जरा अपने नाजरीन को एक बार फिर से बता दें कि ये मामला है क्या, कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन रहे हैं। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाज़ तंग करने लगे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके अपने मफादात शामिल हैं, उनके अपने भाई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ का लेन देन करते हैं और इसके अलावा बड़े बड़े टाउन्स वहाँ पर चलाते हैं, तो वो अपने ही लोगों को उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार के करीबी साथी माने जाते हैं आमिर करीम, मनपसंद ठेकेदारों को अब नवाजने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जब जहां पर लोग, ये सिर्फ 22,000 लोग नहीं हैं बल्कि 22,000 वो खानदान हैं जिनके पूरे पूरे घर चल रहे हैं, उसमें एक एक खानदान के अंदर कितने कितने लोग होंगे जो अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ होता है जिससे वो मुतासिर हो सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये मारूफ वो ये कि एक कंपनी जब आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती है, बड़ी तादाद में बड़ी मकदार में इन्वेस्टमेंट करती है, बड़ा पैसा पाकिस्तान लेकर आती है, और फिर आप उसको ये कह दें कुछ ही महीनों के बाद में, और फिर वो बिल्कुल लीगल तरीके से बोली से वो बिड जीतने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती है, ये सारा कोई आसान प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद में फिर आप उसको कुछ महीने के बाद कह दें कि यार अब आप अपने काम को बंद कर दें, उससे जो इन्वेस्टमेंट कर लिया वो कहाँ लेकर जाए अपनी वो इन्वेस्टमेंट। और फिर जो दीगर इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, पैसा लगाकर पाकिस्तान में बैठे हैं, और जिनको हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियन खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैरून ममालिक जाकर सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश करें, पाकिस्तान में आके सरमाया लगाएं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा?
करेगा वो इस तरह के प्रोजेक्ट को देखकर किस तरीके से पैसा पाकिस्तान में लगाने के लिए तैयार होंगे कि भाई जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं उनका आप क्या हाल कर रहे हैं, वो हम कैसे पैसे लगाएं। इससे भी बड़ी हैरान कुन बात यह है कि जब एक कंपनी तमाम तर KPIs को पूरा कर रही है, अपने वर्कर्स को तंग नहीं कर रही है, उन पर प्रॉपर तरीके से उनमें पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वर्क फोर्स का कोई मसला नहीं है, ह्यूमन कैपिटल मौजूद है, मशीनरी का कोई मसला नहीं है, और जिस तरह से बताया जा रहा था इस हवाले से कि एक बड़ी तादाद के अंदर डंपर्स खरीदे गए हैं, खुद बहुत बड़ी गाड़ियां, ये पूरी कोशिश की गई किसी भी तरीके से, हर तरह से, जो खास तौर पर साउथ पंजाब है जहां पर इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ठेका दिया गया है, जिसको मिला है, उसको पूरा साफ सुथरा बना दिया जाए। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत आगे भी बढ़ रहे थे। पहले आप 31 जुलाई को अप्रिसिएशन लेटर जारी करते हैं और ये अप्रिसिएशन लेटर जो है वो DC विहाड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी ने शानदार कारकर्दगी पर जारी किया, और उसके बाद में अब आप ये कह रहे हैं कि 8 दिन के बाद ही फौरन मारूफ लेटर आ गया कि आप बंद कर दें, इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा जो भी प्रोजेक्ट है। और आपने जैसे जिक्र किया था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के करीब तरीन ये प्रोजेक्ट है, और वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात भी करती रही हैं अपनी टीम से, और बहुत ज़्यादा इसका जिक्र भी करती रही हैं अपनी तकारीर में, मुख्तलिफ तकारीर के अंदर, जिसमें वो कहती रही है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत हम पंजाब को साफ़ सुथरा रखेंगे। लेकिन अब जो कंपनी जिसको आपने ये काम दिया गया है, उसी कंपनी के बड़े शहरों में उसको कह दिया जाए कि यार आप काम को बंद कर दें, तो फिर तो ये बड़ा सवालिया निशान है। और ज़रा नाजरीन को ये भी बता दें, तकरीबन 22 तहसीलें हैं जिन पर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की गई है, जिनमें से 2 तहसीलें ये भी हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो इनके तहत चलने वाले दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी यकीनी तौर पर असरअंदाज ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो उठ जाता है, जो आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो बोर्ड होता है, फिर उनको ऑन बोर्ड लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही सारे वो मामलात और ये सारे मसाइल हैं जिनको आज बोल न्यूज़ अपने तफस्सुस से उठाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि इस तरह का किसी भी किस्म का जो इकदाम है वो उठाने से पहले ही रोका जा सके। न सिर्फ मरियम नवाज बल्कि ये तो पूरा अवामी एक फलाही का प्रोजेक्ट है, और आवाम की फलाह के लिए इस तरह का काम करना है जहां पर लोगों की इतनी बड़ी हिमायत इस प्रोजेक्ट को हासिल है। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रिजवान साहब, मैं गुज़िश्ता रोज़ भी बैठकर देख रही थी सारी चीज़ें जो हक़ाइक़ आप सामने रख रहे थे। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अब ये कमिश्नर का नाम एक बाकायदा तौर पर सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं, कोई ना कोई इनके पीछे होता है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमतों को अब क्या ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए, या पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जो इस तरह का नोटिस उनको लेना चाहिए कि वो बता सकें कि आखिर किस बेस पर ये सारा काम हो रहा है, जब किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर? जी बिल्कुल, देखें, जो कमिश्नर मुल्तान डिवीजन है आमिर करीम खान, ये उनका आबाई डिवीजन है, वो इसी डिवीजन की एक तहसील बूरेवाला के रिहायशी हैं, और वहाँ पे उनके भाई जो हैं वो प्रॉपर्टी का लंबे चौड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं। तो इनके कारोबारी मफादात भी इस डिवीजन में बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये बार बार इस डिवीजन में लगने को प्रेफर करते हैं। ये सरदार उस्मान बुज़दार जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे, उनके दस्ते राज समझे जाते थे, उनके काफी करीब समझे जाते थे, जिसकी वजह से ये पहली मर्तबा फील्ड पोस्टिंग जो इन्हें मिली वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के तौर पे ही इन्हें मुल्तान में पोस्टिंग दी गई। उससे पहले इनकी फील्ड पोस्टिंग नहीं थी, ये हमेशा सिविल सेक्रेटेरिएट या फिर ऐवान वज़ीर आला में तैनातियां लेते रहे, लेकिन इनका फील्ड में सर्व करने का कोई भी तजुर्बा नहीं था। लेकिन इनकी हमेशा जो तरजीह है ये मुल्तान डिवीजन रहा है, चूंकि वहाँ पे इनके कारोबारी स्टेक्स हैं, इनके भाई जो हैं वो जिस भी प्रोजेक्ट में आगे आते हैं वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। चूंकि ये मुबैना तौर पे पीछे बैठ के अपने भाई को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं, और जो अलाइड महकमे हैं, जो भी क्रीम डेवलपर्स का प्रोजेक्ट होता है, तमाम महकमे उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में लग जाते हैं, हुकूमती मशीनरी हरकत में आ जाती है। तो ये इंतहाई हैरान कुन और अफसोसनाक इनका रवैया है कि एक ऐसी कंपनी जिसने तमाम KPIs पूरे किए और तमाम क्राइटेरिया पे पूरे उतरने के बाद वहां से ये कॉन्ट्रैक्ट विन किया, उसके बाद मुकम्मल तौर पे 95% तक जो है वो मार्क्स ले रहे हैं, और यही उनकी मार्किंग कर रहे हैं। ये सरकारी इदारे ही हैं जो कि इनको मॉनिटर करके मार्किंग कर रहे हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 9 जुलाई को AC बूरेवाला, जो कि इनकी अपनी तहसील है जहाँ पे इनके भाई कारोबार करते हैं, जहाँ पे इनके भाई का प्रॉपर्टी का वसी पैमाने पे कारोबार है क्रीम डेवलपर्स का, वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मलिक फारूक अहमद, उनकी जानिब से इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तारीफी सनद दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और जो ईद उल फितर, उसके साथ साथ ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम के जो बड़े
सफाई के ऑपरेशंस थे उसमें इस कंपनी ने मुकम्मल तौर पे वज़ीर आला के विजन के मुताबिक वहां पे काम किया, और उस काम के नतीजे में ही जो इनके ही सबऑर्डिनेट असिस्टेंट कमिश्नर हैं मलक फारूक अहमद, उनकी जानिब से इन्हें तारीफी सनद दी गई और इनके काम 6 से 7 दिन के बाद में ही कह दिया गया काम रोक दिया जाए। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है नकवी साहब, वो ये कि कुछ कानूनी सुखम भी नजर आ रहा है, क्योंकि जनूबी पंजाब की अहम तरीन असामी है, यहाँ पर जूनियर अफसर तैनात कर दिया गया। 21 ग्रेड के अफसर को होना चाहिए था और 19 ग्रेड के अफसर को तैनात कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये जो बड़े सिटीज हैं पंजाब के, इनकी जो कमिश्नर की असामियां हैं ये किसी वजह से ही जो है वो ग्रेड 21 की रखी गई हैं, ताकि इसके ऊपर ऐसा अफसर डिप्यूट किया जाए जिसको इतने बड़े डिविजन्स को चलाने का, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी डाली जाए, जो कि तजुर्बा भी रखता हो। तो ये ना तजुर्बाकार अफसर हैं जिन्होंने फील्ड में पोस्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के अलावा नहीं की है, और ये ग्रेड 19 के अफसर हैं, जबकि इन्हें इरेक्टिक पोस्टिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात के खिलाफ है, इन्हें जो है वो 2 स्टेप प्रमोशन दे के इन्हें वहां पे जो है वो कमिश्नर तैनात कर दिया गया, जो कि ग्रेड 21 की पोस्टिंग है। यहाँ पे ग्रेड 19 का अफसर जो है वो अहलियत नहीं रखता कि उसे कमिश्नर मुल्तान डिवीजन, चूंकि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन है मुल्तान, और वहां पे कोई ग्रेड 21 का अफसर होना चाहिए था, लेकिन ये ग्रेड 19 के एक्स PCS अफसर हैं, और इन्हें लगाते हुए जो इनसे पहले खातून कमिश्नर यहाँ पे सर्व कर रही थी, वो ग्रेड 20 की सीनियर ऑफिसर थी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक रखती थी, उनको हटा के इन्हें लगाया गया। और इनके वहाँ के जो सियासतदान हैं उनसे बहुत ज्यादा मरासम हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ इनके बहुत अच्छे मरासम थे, जिसकी वजह से ये ईवान वज़ीर आला में उनके साथ सर्व करते रहे। उसके बाद उनकी आशीर्वाद से ही ये डिप्टी कमिश्नर मुल्तान लगने में कामयाब रहे, जिसके बाद इनकी नजर मुल्तान डिवीजन के ऊपर थी। जब ये ग्रेड 19 में प्रमोट हुए तो 2025 में जनवरी में इन्हें वहां पे कमिश्नर मुल्तान डिवीजन लगा दिया गया। वो बहुत बड़ा डिवीजन है, यहाँ के ऊपर किसी सीनियर अफसर को तैनात होना चाहिए था, जिसके कम से कम वहां पे मुफादात ना होते, क्योंकि ये उसी डिवीजन की तहसील बूरेवाला में वहां के रिहायशी हैं, और इनके भाई और दीगर खानदान जो है वहां पे कारोबार कर रहा है, वहां पे प्रॉपर्टी में इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इनके खानदान की, और ये मुबैना तौर पे अपने भाइयों की और दीगर जो इनके अहले खाना हैं, जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, उनको पीछे बैठ के सरकारी तौर पे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी महकमे हैं वो इनके प्रोजेक्ट्स को कामयाब करने में लग जाते हैं। और इस कंपनी को तंग करने के हवाले से भी मुबैना तौर पे ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इनके कुछ ऐसे ठेकेदारों के साथ मरासम हैं जिनसे ये जिन्हें अप्लाइज करना चाहते हैं, और इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से ये कह सकते हैं कि ये पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पर सब कुछ हो रहा है। मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो हम तक इतलात पहुंची हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो वो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनके पास वर्क फोर्स यानी ह्यूमन कैपिटल भी पूरा है, उनकी मशीनरी भी बहुत आला है, उनके पास किसी किस्म के फंड्स की कमी नहीं है, इतने वो अरबों रुपया वो इस पर लगा चुके हैं, और फिर उसके अलावा तमाम SOPs पूरे हो रहे हैं। उसके बाद फिर क्या रीजन बनता है, क्या बेसिस सामने रखकर इनको कैंसिलेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है? देखिए, जब ब्यूरोक्रेसी ने कुछ जवाब बनाना होता है तो वो किसी की भी नहीं सुनते, वो बिला जवाब भी ऐसी कार्रवाइयां कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत से लीगल कवर्स हासिल होते हैं। उन्हें पता है कि वो एक मर्तबा जब PMS या CSS करके आ गए तो उन्हें किसी ने नहीं पूछना। लेकिन हुकूमत पंजाब का ये फर्ज है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आके आपके साथ काम कर रहा है और आपके ऊपर एतमाद कर रहा है, तो अगर कोई ब्यूरोक्रेट उनके रास्ते में रोड़े अटका रहा है तो आपको उसका फिलफोर नोटिस लेना चाहिए। इस पे हुकूमत पंजाब को, सेक्रेटरी बल्दियात को, वजीर बल्दियात को, वजीर आला पंजाब को इस पे नोटिस लेना चाहिए, और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कमिश्नर आमिर करीम खान जो हैं ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और ये क्यों सरमायाकारों को डिस्करेज कर रहे हैं। और ऐसी कंपनी जिसने 22,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है, जिससे 22,000 खानदान वाबस्ता हैं, और जिन 2 तहसीलों में ये उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां पे 2000 से ज्यादा वर्कर है जिसके चूल्हे इस कंपनी से ली जाने वाली तनख्वाहों से चलते हैं। तो इस पे हुकूमत पंजाब को फिलफोर नोटिस लेना चाहिए कि क्या वजह है कि ये क्यों बिला जवाब इस कंपनी को तंग कर रहे हैं।
बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है, आप यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर में, जावेद नकवी साहब आपसे बात करेंगे इस मामले पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।